आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। संसद में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, नड्डा ने कहा अबोध बालक, खड़गे बोले आपको मोदी जी ने बंधक बना लिया है। कोयला खदान में धमाका, 10 की मौत। क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगी? देश की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विसेज भारत टैक्सी शुरू। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो चीन में मचेगा हाहाकार। आजाद मुल्क बनेगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में 216 आतंकवादी, 36 नागरिक और 22 जवान मारे गए। धुरंधर ने करा दी मौज, पीवीआर को 3 महीने में हुआ 167% का मुनाफा। लकी अली ने अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर दी प्रतिक्रिया, बोले संगीत फिल्मों तक सीमित नहीं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामे पर सूर्य कुमार यादव की 2 टूक। संसद में संग्राम जारी है। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा के कारण 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। वहीं राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। नेता सदन जेपी नड्डा ने अबोध बालक कहा, तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आपको मोदी जी ने बंधक बना रखा है। दरअसल राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा का मुद्दा उठा दिया। खड़गे ने कहा कि सांसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में विपक्ष के नेता देश के हित से जुड़े मुद्दों पर बोलना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। आप इस तरह से सदन कैसे चला सकते हो? नेता सदन जेपी नड्डा ने इस पर आपत्ति की। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में एक बड़ी घटना सामने आई है। कोयले की एक खदान में ब्लास्ट की घटना में 10 मजदूरों की मौत हो गई। गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जयंतीय हिल्स जिले के म्यांगसिंघट तुंग्सको इलाके में एक अवैध कोयला खदान में डायनामाइट विस्फोट से यह हादसा हुआ। ईस्ट जयंतीय हिल्स के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने घटना की पुष्टि की है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। इसमें कुछ वक्त लगने की बात कही जा रही है। इसी थंग्सको इलाके में 23 दिसंबर 2025 को भी इसी तरह का डायनामाइट विस्फोट हुआ था, जिसमें 2 खनिकों की मौत हो गई थी। भारत और अमेरिका के बीच लंबी चली बातचीत के बाद आखिरकार ट्रेड को लेकर सहमति बन गई है। अमेरिका भारत पर लगे आयात शुल्कों को 18% तक घटाने की बात कही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि रूस से बाहर अब तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिका ने भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा दावा किया था। अब ट्रंप के दावों पर विदेश मंत्रालय का जवाब आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह दावा किया जाने के बाद भी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगी और वेनेजुएला या अमेरिका से कच्चा तेल खरीदेंगे, भारत सरकार ने इस पर साफ और बैलेंस्ड रिएक्शन दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की एनर्जी पॉलिसी किसी राजनीतिक बयानबाजी या बाहरी प्रेशर से नहीं, बल्कि देश की एनर्जी की जरूरतों और बाजार की रियलिटी से तय होती है। देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विसेज भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ये नई कैब सर्विसेज सीधे तौर पर ओला, उबर और रैपिडो जैसे प्राइवेट राइड हेलिंग कंपनियों के मोनोपोली को चुनौती देगी। आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान विभाग से भारत टैक्सी को ऑफिशियल लॉन्च किया है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह ऐप बेस्ड स्वदेशी टैक्सी सर्विसेज है। माना जा रहा है कि इसके आने से ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी और कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा आम ग्राहकों को मिल सकेगा। ड्राइवर ओनरशिप मॉडल पर बेस्ड भारत टैक्सी ऐप कमीशन फ्री सर्विसेज उपलब्ध कराएगा, जिससे कैब चालकों को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक शाहिद किलर ड्रोन को फारस की खाड़ी में F-35 फाइटर जेट से मार गिरा है। इस बीच अमेरिका के महानिवेशक युद्धपोर के धरने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट की बातचीत होने जा रही है। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के साथ ओमान में बातचीत होने जा रही है। इससे पहले यह खबर आई थी कि दोनों के बीच बातचीत टूट गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह बातचीत टूटती है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के परमाणु युद्धपोतों ने अरब सागर में ईरान को घेर रखा है। ईरान पर अगर अमेरिका और इजरायल का हमला होता है तो इससे चीन में हाहाकार मच सकता है।
दशकों से पाकिस्तानी सेना और हुक्मरानों के जुर्म के शिकार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में विद्रोह की आग अब बेकाबू हो गई है। पाकिस्तान खुद मान चुका है कि उसकी सेना विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार है, वे अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बालोचों की बेटियां भी आजादी के इस जंग में कूद गई हैं। ऐसे में जानकारों का एक वर्ग यह मानने लगा है कि देर सवेरे या तो बलोच आजाद हो जाएंगे या फिर पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनको व्यापक स्वतंत्रता देनी होगी, वरना पूरे इलाके में कत्ले आम को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में हुए आतंकी हमलों के जवाब में कई दिनों तक चले अभियान में कम से कम 216 आतंकवादी, 36 नागरिक और 22 जवान मारे गए हैं। सेना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि उसने 26 जनवरी को शुरू किया गया अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पाकिस्तान सेना ने कहा है कि विश्वसनीय और खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद पंजगुर और हरनाई जिले के बाहरी इलाकों में अभियान शुरू कर दिया गया है। इसने बताया कि कई दिन चले अभियान में 216 आतंकवादियों को मार गिराया। आईएसपीआर ने बताया कि अभियान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित 36 आम नागरिक तथा सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियां के 22 कर्मियां मारे गए। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने गुरुवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 167% बढ़कर 96 करोड़ रुपए हो गए हैं, जो पिछले साल इसी तिमाही में 36 करोड़ रुपए था। Q3 FY26 में कंपनी की ऑपरेशन से कमाई 1880 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 1717 करोड़ रुपए से 9.4% ज्यादा है। कमाई बढ़ने में धुरंधर फिल्म की बड़ी भूमिका रही। यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने कुल 1000 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। हिंदी की ओरिजिनल फिल्मों ने कंपनी के प्रदर्शन में अच्छे योगदान दिए। पीवीआर आइनॉक्स के मुताबिक 2025 में हिंदी बॉक्स ऑफिस ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जहां कुल कलेक्शन 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो सालाना आधार पर 18% की बढ़त है। बेहतर जॉनर मैक्स और लगातार रिलीज हुए बड़ी फिल्मों ने इसमें मदद की। बॉलीवुड के मशहूर गायक अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर संगीत जगत में हलचल मचा दी। इस फैसले पर दिग्गज सिंगर लकी अली ने अपने राय रखी है, जिसमें उन्होंने अरिजीत के कदम का खुलकर समर्थन किया। लकी अली का मानना है कि फिल्मी गानों का दौर अब वैसा नहीं रहा और स्वतंत्र संगीत की ओर रुख करना सही फैसला है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरिजीत सिंह ने जनवरी 2026 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि अब कोई नया प्लेबैक प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। उन्होंने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह एक शानदार सफर रहा, लेकिन अब वे इस क्षेत्र को अलविदा कह रहे हैं। इस घोषणा के बाद बादशाह, बी पार्क, अमल मलिक जैसे सितारों ने सदमे जताए। बादशाह ने लिखा सदियों में एक, जबकि बी प्राक ने कहा जिंदगी भर फैन रहूंगा। फैंस भी आंसुओं में डूब गए। कईयों ने इसे एक युग का अंत करार दिया। अरिजीत सिंह ने इंटरव्यू में साफ कहा था कि अब फिल्मों के लिए गाने का लेकर उत्साहित नहीं है। उनका मानना है कि संगीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वे अपने गानों को स्वतंत्र रूप से बनाने और सीधे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। अरिजीत सिंह ने यह भी कहा कि उन्हें अब अपनी रचनात्मक को नए अंदाज में पेश करने की इच्छा है। T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर जारी अनिश्चितता पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार ने साफ और दो टूक बयान दिया है। मुंबई में गुरुवार को हुई T20 वर्ल्ड कप कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य ने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है और टीम ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार नहीं किया। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान को लेकर हमारा माइंडसेट बिल्कुल साफ है। हमने कभी उनके खिलाफ खेलने से मना नहीं किया, उन्होंने ही खेलने से इनकार किया है। हमारे फ्लाइट्स बुक है, हम जा रहे हैं, हमारे फिक्सचर्स तैयार हैं। पहले यूएसए से खेलेंगे, उसके बाद दूसरे मैच खेलेंगे, फिर हम कोलंबिया जाएंगे। सूर्या का यह बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। भारतीय कप्तान के इस बयान से साफ हो गया है कि टीम इंडिया किसी भी तरह की अनिश्चितता से प्रभावित नहीं है और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है।